खेत में हल चला चला कर थक गया था। का फायदा, धूप में पसीना बहा बहा के मिलना कुछ नहीं, चवन्नी अठन्नी मिलनी है। और ऐसा बोलकर वो जाकर एक पेड़ की छाया में आराम करने लगा। तभी उसकी नजर एक सफेद हाथी पर पड़ी। हाथी बहुत ही सुंदर था। उसके सुंदर सुंदर पर भी थे। ऐसा हाथी बल्लू ने कभी नहीं देखा था। और यू क्यों बोला है, पंखों वाला हाथी? जरूर यो कोई जादुई हाथी होगा। कर हाथी के पास पहुंचा। पैरों की आवाज सुनकर हाथी उड़ने को पंख फड़फड़ाने लगा तो बल्लू घबराया। और कहीं यो जादुई हाथी हाथ से ना निकल जावे। बल्लू ने उसकी पूंछ पकड़ ली और इसी के साथ हाथी हवा में उड़ चला। अरे बाबा के तो जान लग रहा है, रुक जा, यो हाथी कहाँ ले जा रहा है? अरे कहाँ जा रहा है? बल्लू हाथी की पूंछ पकड़े पकड़े अब आसमान में बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया था। इतनी ऊंचाई पे बल्लू को बहुत डर लग रहा था, किंतु उसने हाथी की पूंछ नहीं छोड़ी। हाथी बादलों के पार उड़ चला और एक बहुत ही सुंदर जगह पर जाकर ठहर गया। बल्लू आश्चर्य से अपने आसपास देखने लगा। ओ तेरे की, यो तो स्वर्ग है भाई, स्वर्ग। अरे पंखों वाला हाथी तो सचमुच जादुई है भाई, क्या बात है। बल्लू स्वर्ग में यहाँ वहां घूमने लगा। सब कुछ इतना भव्य, इतना सुंदर। तभी उसकी नजर सोने के पत्थरों पर पड़ी। ये देखकर उसकी आंखें चमक उठी। ओ तेरी, अरे ये तो सोने के पत्थर से भाई। ये सोने के पत्थर बेच के तो मैं माला माल हो जाऊंगा। क्या बात है हाथी दोस्त। उसने पत्थरों को उठाने की कोशिश तो की, मगर वो बहुत भारी थे। तेरे की, ये तो बहुत भारी से। मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी इस पत्थर को उठाने के लिए। बल्लू ने कुछ सोचा और फिर जादुई हाथी को ढूंढकर उसकी पूंछ पकड़ वापस धरती पर आ गया। वो भागा भागा अपने दोस्तों के पास पहुंचा। अरे जगत, ओ फणीलाल, अरे कल्लू सुने के, ओ केशव, अरे उरा भाई बात सुन। अरे क्या हुआ बल्लू? अरे सुन तो सही। अरे क्या हो गया, बता तो दे, काहे को चिल्ला रहा? बल्लू ने उन्हें जादुई हाथी का पूरा किस्सा बताया तो वो सब हंसने लगे। अरे फिर से दिन में सपने देखने लग रहा है के? अरे चुप कर जा बावड़ी पूंछ। अरे विश्वास नहीं होता है? चल भाई मेरी बात सुन, कल तड़की तड़क सवेरे सब मेरे साथ चलो, हैं? हम मिलके स्वर्ग जाएंगे और वहां से सोने के पत्थर लेके आवेंगे। अरे फिर हम सारे के सारे अमीर हो जाएंगे। अच्छा चल भाई, तेरी खातिर ये भी करते हैं बल्लू भाई। और उन सब ने अगले दिन बल्लू के खेत में मिलने का निर्णय लिया। जादुई हाथी फिर उसी जगह अपनी मस्ती में घूम रहा था। बल्लू ने उसकी ओर इशारा किया और बाकी सबको उसके पास तक ले गया। सभी दोस्त पंखों वाली हाथी को देखकर दंग रह गए। अरे बाप रे बाप, यू क्या बड़ा है रे बाबा। चुप कर जा, चुप, शोर न मचा रहे। हाँ क्यों? हम इसकी पूंछ पकड़ के स्वर्ग जाएंगे। अच्छा। हाँ। जब हाथी पंख फड़फड़ाने लगा तो बल्लू ने उसकी पूंछ पकड़ ली और बाकी दोस्तों ने बल्लू को पकड़ा। वो सभी हवा में उड़ चले। हाथी बहुत तेजी से उड़ चला। अरे बाप रे बाप, अभी बल्लू कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है? अरे इसे तो हम यूं ही स्वर्ग पहुंच जाएंगे, प्राण चले जाएंगे बल्लू मारे। अरे शांत रहो, अरे शांत रहो। स्वर्ग पहुंच के सोना मिलेगा, शांत लटके रहो। केशव ने अपना हौसला बढ़ाने के लिए पूछा। अरे क्या कह रहे थे तुम? कितने बड़े पत्थर है स्वर्ग में? कितने बड़े? इतने बड़े बड़े पत्थर ऐसे है भाई। बल्लू ने जैसे ही हाथ के इशारे से दिखाया, पूंछ से हाथ छूट गया और वो सब जमीन की ओर गिरने लगे। वो सभी एक साथ जाकर एक तालाब में जा गिरे। आय राम, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे बल्लू, मेरा तो जबड़ा ही हिल गया। सभी को एहसास हुआ कि लालच में आकर उन्होंने आज
अपनी जान का जोखिम ले लिया था। अरे आए राम, अरे मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं लालच में अंधा हो गया था। आए सभी ने उसे माफ कर दिया।